आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले हम कुछ एक एग्जांपल जो हमारे सराउंडिंग है में उसकी तरफ चलते हैं कि जो फल है वो पेड़ से क्यों गिरते हैं और नीचे की तरफ क्यों आते हैं। दिस लीड्स टू ग्रेविटेशन। तो इस स्टडी को जब हम करते हैं तो ये ग्रेविटेशन जो अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है टुवार्ड्स इट्स सेंटर, इट स्टडी नोन एज, इस स्टडी को हम ग्रेविटेशन पार्ट में कवर करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आफ्टर रेन, कि बारिश के बाद जो है वो इंद्रधनुष क्यों बनता है। ये जो स्टडी है ये लीड करती है ऑप्टिक्स, एंड इन ऑप्टिक्स इट इज dispersion of the light. ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड्स आर स्फेरिकल, जो पानी की या किसी भी लिक्विड की बूंदें होती हैं, जैसे पानी है, हनी है, शहद है, उनकी जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप्स होती हैं, वो स्फेरिकल क्यों होती हैं। दिस लीड्स टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स एंड ये कवर करता है सरफेस टेंशन में। ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो ये लीड्स द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। जो सूर्य है, सनराइज और सनसेट के समय रेड क्यों दिखाई देता है, अपीयर्स रेड, लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, ये भी ऑप्टिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। इस पोर्शन में स्कैटरिंग में हम इसे पढ़ेंगे। जब हवा चलती है तो टेम्परेचर क्लाइमेट का ठंडा होता है, हमें ठंड महसूस होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टेम्परेचर, जो उस वक्त वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है कि विंड ब्लो करती है, चलती हवा चलती है तो टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। ये हमारा थर्मल पार्ट जो है इस पार्ट में जो है हम स्टडी करते हैं। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे हमें पता लगता है कि इन नेचर में जो हैपनिंग होती है, जैसे कि वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल को हम जोर से नीचे को फोर्स करके है तो उसमें वापस ऊपर की तरफ को आता है, एक रिएक्शन उसी फोर्स से जो है वापस ऊपर की तरफ को आता है। ऐसा क्यों होता है। या जैसे रनिंग टैप है, रनिंग टैप के आगे एक पानी की पाइप लगा दी और पानी की पाइप में एक रेगुलर फ्लो चल रहा है। रेगुलर फ्लो होने से क्या बात क्या है, जो प्लास्टिक की जो पाइप है उसको आगे से अगर हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो पानी की स्पीड जो है बढ़ जाती है। एक ऐसा क्यों होता है। तो इस जो नेचर में जो चीज़ें घटित होती हैं तो उस स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि नेचर में सारी चीज़ें जो है वो घटित हो रही हैं। ये एग्जांपल जो 5 आपके सामने रखे मैंने, ये सिंपलेस्ट हैं। सामने हमने डेली लाइफ या जैसे समय आता है उसके अनुसार ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने अपीयर हो जाती हैं। इस स्टडी को कि नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना इस स्टडी को हम फिजिक्स कहते हैं। जो नेचर है और नेचुरल फिनोमिनास घटित हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 5 एग्जांपल आपके सामने रखे हैं। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। अब जो इसी के साथ हम टॉपिक आगे डिस्कस कर रहे हैं वो है कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी
एंड सोसाइटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिजिक्स का रोल जो है सोसाइटी के लिए क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, फिजिक्स क्या है और इसका सोसाइटी के लिए जो है क्या रोल है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक सोसाइटी के लिए कोई इसका बेनिफिट नहीं होता तो इस स्टडी से करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इट इज़ कंप्लीट हेयर विद सिंपल एग्जांपल। अब हम करेंगे आगे कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तीन टर्म्स हैं, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स पार्ट यू हैव स्टडी, अभी मैंने बता दी कि फिजिक्स क्या है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स। एडवांसमेंट ऑफ फिजिक्स इज नोन एज टेक्नोलॉजी। जो फिजिक्स के जैसे नियम हैं या फिजिक्स में जो आगे आगे नई चीज़ें आ रही है, टेक्निक्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक्स जो एडवांस में आ रही हैं उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहले क्या होता था कि कम्युनिकेशन, एक पॉइंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन। पहले समय में क्या होता था, जैसे आप पुरानी फिल्म्स में भी देखते हैं, उसमें एक जगह से दूसरी जगह से, एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट तक कम्युनिकेशन का रोल क्या था, दैट इज़ रिटन, हैंड रिटन। क्या करते थे, लेटर ले जाते थे एक जगह से लेके बी पॉइंट तक जो है विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर। मैसेंजर जो है क्या ले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तो कम्युनिकेट करते थे। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और इसमें बहुत समय लग जाता था, जैसे 1 डे, 2 डे, 7 डे एंड सो ऑन, इवन अप टू 30 डेज। इस टाइप में जो है एक जगह से दूसरी टाइप को जो है मैसेज आता था और उसके बाद वापस आता है विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। जैसे लेटर्स हैं, कम्युनिकेशन का एक मीडिया था एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाने का। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एडवांसमेंट होती गई, और टेलीफोन, जैसे पहले लैंडलाइन हुआ करते थे, लैंडलाइन, टेलीफोन, टेलीफोन के बाद मोबाइल, कंप्यूटर, वेबसी, पहले केबल होती थी, कौन सी, वायर वाली, और उसका ऑप्टिकल फाइबर चल पड़ी। तो अब जो मैसेज हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे जो एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आपने मैसेज को ले जाना है, कम्युनिकेट करना है, कोई भी चीज़ है, तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई है। लेटर, मैसेज, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। इसकी जगह कौन सी आ गए हैं, अब लैंडलाइन जो है ये भी ख़त्म हो गए हैं, बहुत कम है लैंडलाइन फ़ोन जो है, ये भी है, ये भी अब्सोल्यूट जैसी टेक्नोलॉजी होती जा रही है। जैसे आप सोसाइटी में देखते हैं कि टेलीफोन भी अब ख़त्म होने जा रहे हैं, और उसकी जगह जो है नई एडवांस आ गई, दैट इज़ मोबाइल। मोबाइल में डिफरेंट एप्लीकेशंस आर देयर, बहुत सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनसे हम जो है आगे जा कर के कम्युनिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक डायरेक्टली है कि फ़ोन करके,
कॉल करके, वीडियो कॉल है, मैसेज हैं, इस टाइप में बहुत से ऐसी एप्लीकेशंस हैं मोबाइल में, जिन एप्लीकेशन से हम कम्युनिकेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं। ये फास्ट टेक्नोलॉजी है। ये क्या है? कम्युनिकेशन एक हम छोटा सा पॉइंट है जो पहले आज से 20 साल से पहले क्या था, अब 10 साल में क्या चेंज हो गया, अब एट प्रेजेंट कितना है, एंड प्रोग्रेसिव हुई है। पहले 2G था, फिर उसके बाद 4G आया, अब 5G है, नेक्स्ट 7G। इस टाइप में जो है कम्युनिकेशन आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे ही फास्ट कम्युनिकेशन की तरफ को हम बढ़ रहे हैं। और ये सारे कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ये सारा बेनिफिट किसके लिए है? इट इज़ टोटली बेनिफिटेड टू द सोसाइटी। ये जो कम्युनिकेशन में है ये बेनिफिट किसके लिए है? सोसाइटी के लिए। टोटल बेनिफिट किसके लिए है? सोसाइटी के लिए। तो एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दिया कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें हो गई। और इसी प्रकार जो है ट्रांसपोर्टेशन है, एक एग्जांपल और यहाँ पे रख देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है एक टेक्निक डेवलप होती चली गई। पहले कोल इंजन हुआ करते थे, जैसे ट्रेन में हम देखते हैं, तो कोल इंजन को दैट इज कन्वर्टेड आफ्टर दैट इन द डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन। नाउ इट इज़ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजन जो है आज के हैं। तो पहले हमारा बैलगाड़ी हुआ करती थी। बहुत से पीछे लोगों को आपने सुना होता है कि जो राजा लोग होते थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो बैलगाड़ियों के ऊपर जो है आया करते थे। उसके बाद उन्होंने जो ट्रेन है, ट्रेन को आविष्कार होने पे ट्रेन की तरफ चले गए। ठीक है, पहले हॉर्स कार्ट टाइप जो है कार्ट सिस्टम से बहुत ओल्ड सिस्टम में जो है ट्रांसपोर्टेशन होता था। उसके बाद ट्रेन, कार, अब जो है एरोप्लेन, एंड शिप्स, इस टाइप में जो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन सारा जो है जैसे जैसे मीडिया चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हमारी टेक्निकली जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी चेंज हो रहे हैं। और सारे क्या कर रहे हैं कि दिस ऑल मेकिंग द लाइफ ऑफ सोसाइटी के जीवन को बहुत स्मूथ कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल जिनसे हम समझ सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और सोसाइटी क्या है। एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फिजिक्स जो है उसकी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में जो बेनिफिट टोटली होता है वो सोसाइटी के लिए। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी जो है इस सोसाइटी को जो है बेनिफिट देती जाती है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है। ये आपके सामने ही सारी चीज़ें जो है एट प्रेजेंटली हम देख लेते हैं। सिर्फ दो ही मैंने यहाँ पे पार्ट कवर किए, एक कम्युनिकेशन, एक ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब आगे फर्स्ट यूनिट में ही अगला पार्ट जो आएगा वो हम पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी which can be measured,
The quantity which can be measured is known as physical quantity. ठीक है, और जो यूनिट है, यूनिट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इस प्रकार जो एग्जांपल हैं जो फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल हैं। और यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, मेज़र करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, उसे हम यूनिट कहते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, द स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? यूनिट। द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि मुझे ही पता है और बाकियों को भी पता नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस। एवरीवन मीन हर एक जो है सभी को पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। जैसे एग्जांपल है, मार्केट में जाते हैं और वहाँ से मान लीजिए हमने कोई राशन लेना है, राशन में कोई दाल लेनी है। अब दाल दुकानदार को कहेंगे हमें 1 किलो दाल दीजिए। जब हम 1 kg बोलेंगे तो 1 kg जो मेजरमेंट करेगा ऑफ ग्रेन, एनी ग्रेन, जैसे अनाज ले लिया कोई, ठीक है, तो इसका जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसे पता है कि इसको किस क्वांटिटी की, इसको कितनी चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट है जो हमारे दिमाग में होती है, डायरेक्टली वो सीधी जो है कनेक्टेड किससे है? शॉपकीपर के दिमाग में। और सिमिलरली दैट इज़ आल्सो इन अदर्स, और लोगों के, दूसरों के दिमाग में वही चीज़ आ जाती है। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है उसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, जैसे मास है, तो मास को जब भी मेज़र करेंगे तो हम किलोग्राम्स में करेंगे, और लेंथ को जो है मीटर में कर दी, सेंटीमीटर में कर दी, ठीक है, और टाइम जो है उसे हम सेकंड में मेज़र करते हैं। तो ये जो जिस में हम मेज़र करते हैं, किलोग्राम है, ग्राम है, मीटर है, सेंटीमीटर है, सेकंड है, दीज ऑल आर कॉल्ड यूनिट। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं जिनसे हम उस क्वांटिटी के बारे में जो है पता लगा लेते हैं। अब जो यूनिट हैं इसके टाइप्स कितने हैं? जो कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वो उनके यूनिट्स जो है वो परमानेंट हैं, परमानेंट यूनिट हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट हैविंग 2 टाइप्स। दो कौन कौन से टाइप हैं? एक है फंडामेंटल यूनिट, and second is derived unit. Fundamental unit and derived unit, this is the first and this is the second. एग्जाम्पल कोट कर लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ पाएँ कि फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं।
सपोज वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए पार्ट ऑफ ए वॉल, एक दीवार का एक छोटा सा पार्ट हमने कंस्ट्रक्ट करना है। ये मान लीजिए एक दीवार है जिसका ये भाग हमने कंस्ट्रक्ट करना है। आसानी से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है। एक कॉमन लेमैन की तरह जो है, एवरीवन जो पढ़ा लिखा भी नहीं है उसे भी पता है कि दीवार बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो सबसे कम चीज़ एटलीस्ट चाहिए, ब्रिक्स। नंबर 2 सीमेंट। नंबर 3 सैंड। नंबर 4 वाटर। ये चीज़ें कम से कम हमें इस दीवार को बनाने के लिए चाहिए और ये जो है वॉल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इन द मार्केट, बाज़ार में बहुत से टाइप्स की ब्रिक्स जो है अवेलेबल है। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, स्मॉल पीसीज हैं, छोटे छोटे पीसीज हैं ब्रिक्स के। तो दीवार बनाने के लिए पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं है कि कौन सा क्वालिटी चाहिए, वो क्वालिटी होती है कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ये क्वालिटी है। इसी टाइप में सीमेंट का है। सीमेंट बाज़ार में आप देखेंगे डिफरेंट ब्रांड आ गए हैं, तो ब्रांड मीन्स ये क्वालिटी टू क्वालिटी मैटर करती है। तो ब्रांड जो है अलग चीज़ है, लेकिन बेसिक कंपोनेंट जो है क्या है, ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, सीमेंट चाहे अंबुजा का है, चाहे एसीसी का है, या चाहे अल्ट्राटेक है, किसी और कंपनी का है, वो अपने अपने ब्रांड बनाते हैं और उसमें अपने शो करते हैं कि कौन सी क्वालिटी है। सैंड आपके पास चाहे क्रशर का है, चाहे सैंड आपके पास इसका सी का है, चाहे आपके पास जो है किसी खड्ड का है, नाले का है तो सैंड ही। वाटर जो है, वाटर आप जो है टैप वाटर यूज़ कर सकते हैं, वेल का वाटर यूज़ सकते हैं, किसी नाले का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग क्वालिटी है, बट ये बेसिक कंपोनेंट है। ये जो चीज़ें बेसिक हैं, जो चेंज नहीं हो सकती हैं, इस दीवार को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बेसिक हैं और इनके जो है अपनी एग्जिस्टेंस है, तो इसे हम फंडामेंटल कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट हैं। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंस जो है फंडामेंटल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इंडिपेंडेंट है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। जब ये दीवार बन जाएगी, व्हेन वी कंस्ट्रक्ट द वॉल, तो क्या होगा, ये डिपेंड करेगी इनके ऊपर, कितनी कितनी क्वांटिटी जो है ये डिपेंडेंट है। ये क्या है, इनके ऊपर डिपेंड है, ब्रिक्स के ऊपर, सैंड के ऊपर, वाटर के ऊपर, ये डिपेंड करते, तो ये डिपेंडेंट है। तो जो फंडामेंटल है वो इंडिपेंडेंट है और जो वॉल है दैट इज डिपेंडेंट। इसी प्रकार यहाँ पे भी कुछ एक जो है फिजिकल क्वांटिटी हैं जो इंडिपेंडेंट है और उनके जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये जो डिफाइंड कर गई हैं वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ये 7 इन नंबर है, ठीक है। और इनके जो यूनिट्स हैं, यहाँ पे मैं इसके यूनिट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पहली आ जाएगी मास, तो मास के आ जाएंगे किलोग्राम्स, लेंथ मीटर्स,
थर्ड इज टाइम, टाइम के आगे सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर्स, नंबर 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये आ गई मोल। 6 है टेम्परेचर, ये आ गया केल्विन। एंड 7th इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये आ गया इसका कैंडला। तो ये 7 जो है हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो डिफाइंड कर रखी हैं। ये हमारे पास बेस हैं, जैसे यहाँ पे बेसिक कंपोनेंट्स है, इसी प्रकार बेसिक 7 जो है डिफाइन कर रही हैं फिजिकल क्वांटिटी। दे हैविंग देयर ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो इनका क्या है, ओन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और रिस्पेक्टेड यूनिट जो है दैट इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। एंड द ड्राइव्ड यूनिट्स आर combination of fundamental units, combination of fundamental units. For example, velocity है, velocity depends upon the distance या displacement upon time. तो displacement is the distance traveled in particular direction। तो इसको मेजर करेंगे हम मीटर में और ये आ गई सेकेंड में। तो 2 हमारे पास हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट अटैच हो गए, एक हो गया लेंथ का और एक टाइम का। ठीक है, जैसे इसी टाइप में फोर्स है, फोर्स जो है मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास इंटू एक्सीलरेशन में क्या हो जाएगा, मास को हम किलोग्राम में और एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें 3 हमारे पास जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है इन्वॉल्व होगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फंडामेंटल क्या है और ड्राइव्ड्स क्या हैं। तो इस प्रकार की जो क्वांटिटी आगे आती रहती हैं वो ड्राइव्ड हैं सारी, और किससे यूनिट बनते हैं उसके, इन फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट्स हैं उनको मिला के बनते हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, नाइदर दे कवर इन दी ड्राइव्ड नॉर इन दी फंडामेंटल। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी 2 ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं 2 जिनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं जो बाद में ऐड किए गए थे सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एंगल, और इसके यूनिट बन गए रेडियन। और दूसरी है सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल जो है टी रेडियन। अब एंगल और सॉलिड एंगल हम इसे बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए दिस इज अ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, 1 यूनिट है। 1 यूनिट मीन्स मे बी 1 यूनिट मीन्स मे बी 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, और सिस्टम अलग अलग मेजरमेंट में है। तो 1 रेडियन एंगल कब होगा? 1 रेडियन जब आर जो रेडियस है इक्वल टू यूनिट एंड आर्क ए बी इक्वल टू आर इक्वल टू यूनिट। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो सेंटर में जो है एंगल बनेगा वो क्या होता है? 1 रेडियन होगा। अगर डिस्टेंस ए 1 मीटर है और ए बी भी 1 मीटर है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द 2 पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज 1 रेडियन। टी रेडियन क्या है? थोड़ा सा ब्रीफ में टी रेडियन भी यहाँ कर लेते हैं। टी रेडियन in case of spheres, and this is the particular area of unit area, and the angle subtended at the center. Just I make the figure again so that it is more clear. Suppose this is a sphere of unit radius, एक यूनिट रेडियस का स्फीयर है, तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन, इफ इट इज 1 यूनिट एंड दिस इज आल्सो यूनिट, एक कोन की तरह जो बन जाता है, ए पॉइंट ए बी कर लेते हैं हम, बट पूरा इट इज़ कॉल्ड एरिया। तो ये जो हमारे पास ये सॉलिड एंगल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, सॉलिड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट एरिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर व्हेन रेडियस इज यूनिटी। ठीक है, तो उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। आज का जो टॉपिक है यहीं मैं क्लोज कर देता हूँ। इसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं, आपको पसंद है, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और बाकी जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं शॉर्टली ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।